एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे आज के नए व्लॉग में स्वागत है। तो गाइज़, ये जो व्लॉग मैं आज बना रही हूँ ना, ये मैं एक हफ़्ते बाद बना रही हूँ। एक हफ़्ते में ना मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, जिसकी वजह से मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हुआ। तो मैंने कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई है। अपना जैसे टाइम कटा मैंने काट लिया, क्योंकि मन नहीं लगता ना किसी भी चीज़ में, तबीयत जब ख़राब होती है तो मैंने नॉर्मल सा रही, और मैं आज थोड़ा अच्छा फ़ील कर रही हूँ। सोचा क्यों ना कुछ करते हैं, तो आज मैं ये वीडियो बनाने लगी, व्लॉग शूट करने लगी। अभी ना मैं हस्बैंड जा चुके हैं ऑफ़िस, मैं उनके साथ आज मंदिर गई थी। हम दोनों मंदिर गए थे, वहाँ हमने पूजा करी, और पूजा करने के बाद हम घर पे आए। और घर पे आने के बाद ना वो चाय नाश्ता कर करा के अपना ऑफ़िस चले गए। और अभी देखो चेरी भी यहाँ पर सो रही है। ये ना मेरे बच्चे जग कर दोबारा सो जाते हैं। जब तक वो ऑफ़िस जाते हैं ना, कितनी बार जग जाते हैं ये लोग, पूछो मत। और यशी भी मंदिर गई थी हमारे साथ, उसने भी दर्शन किए भगवान जी के। और वो देखो चाय वाय पी पवा कर वो भी नीचे गई है अपना घूमने के लिए, खेलने के लिए। बच्चे जगह जगह खेलते हैं, अच्छा लगता है उनको। फिर मैंने करी साफ़ सफाई, जो भी कपड़े धुलने वाले थे उनको मैंने उतारा। जो भी हस्बैंड की शर्ट पैंट्स वगैरह हो गए थे ना, वो मैंने धोए नहीं थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, इकट्ठे हो रहे हैं, होने दो, वॉशिंग मशीन में धोने हैं तो वो मैं धो दूँगी। बाकी जो बच्चों के थे और जो मेरे कुछ थोड़े बहुत हो गए थे ना, उनको बस मैं रेगुलर धो रही थी। लेकिन कुछ मेरे भी इकट्ठे हो गए थे और बच्चों के कुछ इकट्ठे हो ही गए थे, तो मैंने उनको ही मशीन में धोया। और सबके मैंने पॉकेट चेक करी, कहीं ऐसा ना कोई काम का कागज़ वगैरह उसमें हो, पेपर वगैरह हो ऑफ़िस का, वो धुल जाए, ख़राब हो जाए। तो मैंने वो चेक करा पॉकेट्स को। फिर यहाँ पे मैंने जो भी बेडशीट वगैरह थी उन सबकी तह वगैरह करी, क्योंकि घर कुछ ज़्यादा ही गंदा हो चुका था, क्योंकि साफ़ सफाई ढंग से नहीं हो रही थी। एक काम चलाओ वाला काम हो रहा था ना, तबीयत ख़राब होती है तो ऐसे ही होता है कि भैया ये हो जाए वो हो जाए, चलो कोई बात नहीं। फिर आज थोड़ा सही लगा तो मैंने फिर थोड़ी डीप क्लीनिंग भी कर ली थी। फिर यहाँ पर मैंने जो भी वॉशिंग मशीन में पानी भरा और सर्फ़ डाला। जो भी शर्ट्स वगैरह होती हैं मैं उनको पहले वॉश करती हूँ अलग से, और फिर अपने कपड़े बच्चों के कपड़े अलग धोती हूँ। फिर यहाँ पे जो भी सामान बिखरा हुआ पड़ा था घर पे, जो भी टीवी के आगे कहीं भी कुछ, उसको मैंने अच्छे से रखा। पता नहीं कैसे यहाँ मेरी वीडियो ब्लर हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला, और बनने के बाद मैंने देखा कि ब्लर हो चुकी है। वैसे घर में इतना मैस से कभी करती ही नहीं हूँ, लेकिन ये हो ही गया है ज़्यादा, तो कोई बात नहीं, ये भी क्लीन कर देंगे अच्छे से। यहाँ पे चेरी बेड पे खेल रही थी, मैंने उसको उतारा नीचे। मैंने कहा भैया उसे उतारो, बेडशीट भी चेंज करनी है, काफ़ी दिनों से बिछड़ी थी ये वाली। तो यहाँ मैंने बेडशीट चेंज कर रही हूँ मैंने बेडशीट सब कुछ धो दी, तकिए के कवर फवर सब धो दिए मैंने। जितनी साफ़ सफाई हो ना, उतना भी पॉजिटिविटी अंदर से ही आती है, और अच्छा भी लगता है, कुछ फ्रेश सा फील होता है। पहले मुझे बेडशीट बिछानी नहीं आती थी, ये मैंने शादी के बाद ही सीखा है, क्योंकि शादी से पहले कभी मैंने ऐसा काम किया ही नहीं थी प्रॉपर। ये मेरे हस्बैंड ने सिखाया था, नॉट लगा के या फिर ऐसे करके, सब उन्होंने सिखाया था, मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे बिछ चुकी है हमारी बेडशीट। तो यहाँ पे धुल चुके हैं मेरे सारे कपड़े, अब इनको मशीन से मैं निकाल लूँगी। मैंने इनको यहाँ पे ड्रायर कर लिया है, और ड्रायर ना मैं सारे कपड़ों को इकट्ठा ही कर लेती हूँ, जितना होता है कि मेरे बच्चों के जितने भी होते हैं, ड्रायर इकट्ठा ही करती हूँ मैं ज़्यादातर। कपड़े भी कुछ ज़्यादा ही हो चुके थे, ये तो अच्छा वॉशिंग मशीन से धोए थे मैंने। फिर यहाँ पे आ चुके हैं हम कपड़े सुखाने के लिए। और जब मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही थी तो मैंने देखा ग्रिल ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, क्योंकि मैंने कपड़े ढंग से अभी कोई सुखाए नहीं थे, एक आधी कपड़ा धोती थी मैं। तो फिर मैंने यहाँ पे ग्रिल को गीले कपड़े से पोंछा अच्छे से। मैंने कहा जो भी धूल वूल है ना हट जाएगी, वरना पता है कपड़ों पे उतनी ना लाइन खिंच जाती है, जहाँ पे गंदगी होती है उतनी, तो वो फिर दाग पड़ जाता है, तो साफ़ ही नहीं होता है। इसीलिए पहले मैंने उसको पोंछा और फिर यहाँ पे कपड़े सुखाए। मैं कपड़े एक के ऊपर एक ही डाल दूँगी, धूप इतनी ज़्यादा है कि इंसान सूख जाए, ये तो कपड़े हैं कुछ भी नहीं।
और 3-4 घंटे में कपड़े ऐसे सूख जाते हैं कि पूछो ही मत, एक के ऊपर एक के बावजूद भी। फिर रो रो के यहाँ पे चेरी ने मचा दिया था आतंक। वो वेट कर रही थी कि मैं उसके पास आऊँ, फिर मैंने उसका मतलब चेंज करा। मैं डायपर बच्चों को डेली में यूज़ नहीं करती हूँ, कहीं आने जाने पे यूज़ करती हूँ। फिर गर्मी है, हो जाते हैं रैशेज़, इसीलिए। और चेरी के साथ थोड़ी देर मैं भी सो गई थी और यहाँ पे हो गई थी शाम। जो भी कपड़े मैंने धोए थे उनको मैंने उतार लिया था और हाथ के हाथ ही तय करके रख दिया था। पता है, कपड़े इकट्ठे धो दो वो तो ठीक है, लेकिन उनको समेट के रखना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो मैंने उनको हाथ के हाथ ही तय वगैरह करके रखा था। अगर मैं नहीं रखती ना तो वो यहाँ वहाँ मतलब घूमते ही रहते पूरे घर में, तो अच्छा नहीं लगता। जितना हो सके हाथ के हाथ ही काम समेट दो, इतना अच्छा है। पेंडिंग छोड़ दोगे ना तो वो पड़ा ही रोता है यार, हो ही नहीं पाता टाइम पर। और यहाँ पे मेरी चेहरे का फोकस सिर्फ़ और सिर्फ मेरे फ़ोन पे है कि क्या हो रहा है उसमें, क्या नहीं हो रहा, वहीं पे भग रही है बार बार। कितनी भी आवाज़ दो फिर वो नहीं सुनती। और फिर यहाँ पे मैंने करा कपड़ों को हाथ के हाथ ही प्रेस। जो भी ऑफिस के कपड़े होते हैं उनके शर्ट्स वगैरह, उनको मैं भी हाथ के हाथ ही प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि देखो सुबह सुबह देखो किसी पे नहीं हो पाता, किचन का काम इतना होता है, ऊपर से बच्चे भी, तो सुबह सुबह प्रेस करना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो जितना हो सके उन्हें पहले से पहले ही प्रेस करके रख दो। देखो फिर से मेरी वीडियो यहाँ पे ब्लर हो गई, पता नहीं अपना कैसे ब्लर हो रही है वीडियो आज। और ये यहाँ पे बार बार प्रेस पकड़ना चाहती है, डर लगता है कहीं पकड़ ना ले, जल जला जाएगा हाथ और उसका। और देखो कहाँ जाके बैठी है, बिल्कुल सेंटर में इसकी ये हैबिट है। यहाँ करा चेरी को साइड। बच्चों को डांटने के बाद ना स्माइल देनी पड़ती है, कहीं वो बुरा ना मान जाए। भैया बुरा मानते तो ऐसा फैल जाते हैं रो कर, तो पूछो मत। खासकर मेरी बड़ी बेटी यशी तो और ज़्यादा ही मतलब आतंक है, वो तो कुछ पूछो ही मत। वो दोपहर में सो के ना मेरे साथ दोबारा चली गई नीचे, खा पी के अपना वो नीचे भग जाती है खेलने के लिए। फिर नीचे गली के बच्चे मिल जाते हैं तो और वो खेलती है अच्छे से, फिर ऊपर कोई मिलता नहीं है ना उसको, इसीलिए। टीवी पे बच्चा कितना देखेगा। तो यहाँ देखिए यशी के कारनामे। यशी क्या कर रही है, गिलास से कटोरी में, कटोरी से गिलास में पानी डाल रही है और ऐसे करके ना ये बेड पे पूरे बिखेर देगी। तो गाइज़ यहाँ पर मैं करती हूँ अपने यशी के इन छोटे मोटे कारनामों के साथ अपने ब्लॉग का एंड। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय।